14 में आप देखोगे यहाँ पर दिखा है, पूछा है फाइंड द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी हम जानते हैं, हमको एक पॉइंट दिया जाता था हमेशा, लेकिन आप यहाँ देखोगे इधर बहुत सारे पॉइंट है, इधर 0 पॉइंट भी है, 1 पॉइंट भी है, 3 भी है, 10 पे। तो क्या हमको सब पे चेक करने का, हमको सब पे चेक करना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू 0 पे, 1 पे, 3 पे, 10 पे, ऐसा हमें सब पे नहीं चेक करने का। देखो जब भी आप किसी पर भी चेक करते हो, मान लो आप 0 पे चेक करने की सोचते हो, जब आप 0 पे चेक करने की सोचते हो तो 0 प्लस भी चेक करते हो आप, और 0 माइनस पे भी चेक करते हो। जब 1 की बात आएगी तो 1 के प्लस पे भी आप चेक करोगे, 1 के माइनस पे भी, 3 पे, 3 के प्लस पे भी चेक करोगे, 3 के माइनस पे भी चेक करते हो, बराबर ना। और जब 10 होगा तो 10 के प्लस पे भी चेक करते हो, 10 के माइनस पे भी चेक करते हो, ठीक है। तो अभी हमको कैसे पता चलेगा, हाँ अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हमको किस पे चेक करना है। तो देखो अगर मैं 0 लूं, देखो अगर मैं 0 पॉइंट लेता हूं तो 0 से x की वैल्यू 0 से प्लस में तो है, 0 पर भी है, लेकिन 0 से माइनस में कहीं दिख ही नहीं रही है। तो आपको 0 पे चेक ही नहीं करना, आप 0 पे चेक ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं चेक कर पाओगे? क्योंकि आपको 0 मिल जाएगा, 0 के लिए आप ये उठाओगे, ओके, 0 प्लस के लिए ये उठाओगे, ओके, लेकिन 0 माइनस के लिए देखो आपको पॉइंट ही नहीं मिलेगा, x की वैल्यू 0 से कम कहीं है ही नहीं, तो आपको 0 पे तो चेक करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमको पता चल गया कि हमको 0 पे तो चेक नहीं करना है। अब 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पे तो है, हाँ x की वैल्यू 1 पे ये रही, ठीक है, यानी ये फंक्शन उठाऊंगा। 1 से प्लस पर, हाँ तो देखो ये रही, ये वाला उठाऊंगा। 1 से माइनस पर, x की वैल्यू 1 से कम, ये रही, ठीक है ना। तो हमारा 1 पे तो चेक करना है, ओके। 3 पे भी आप देखोगे, अगर 3 पे आप देखोगे, देखो दिखा दूं आपको, 3 के प्लस पे, 3 का प्लस ये रहा, 3 का जो प्लस है वो ये रहा, 3 पर भी यही, और 3 से कम ये है, तो ये 3 पे भी चेक करूंगा, इस पे चेक करूंगा। लेकिन अब आप 10 पे देखोगे तो अब आपको समझ चुके हो, अब तो आप समझ चुके होंगे कि 10 पे चेक ही नहीं हो सकता, क्योंकि 10 के इक्वल पे तो वैल्यू है, लेकिन 10 के लेस पर भी, 10 के लेस और 10 के इक्वल पे वैल्यू यही दो है, लेकिन 10 से प्लस पर वैल्यू कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपना पार्ट कैंसिल हो जाता है। तो अपने को दो पार्ट पे चेक कर सकते हैं, एक तो 1 पर और एक तो 3 पर। तो इसलिए ये सम जरा सा इंपॉर्टेंट में आप डाल सकते हो, ठीक है, कि कैसे पता चले कि किस किस पे चेक करना है। तो हमको दो पॉइंट पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 3। तो एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, चेकिंग द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो f ऑफ x अपना क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 1 होगी तो 3 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, f ऑफ 1 पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट अगर 1 से माइनस पे चेक करूं, x टेंस टू 1 माइनस पे अगर चेक करूं मैं, 1 माइनस f ऑफ x, तो 1 से कम पे भी मुझे 3 ही उठाना है, 1 से कम पे भी मुझे 3 को ही उठाना है। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो x का तो कुछ रोल ही नहीं प्ले हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस उठाना है अगर, तो जब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस उठाऊंगा, तो आप देख रहे हो 1 की वैल्यू बड़ी कहाँ है, x की वैल्यू 1 से बड़ी क्या है, ये 4 है ना। देखो ना x की वैल्यू 1 से बड़ी इसी में तो है, ठीक है, x की वैल्यू 1 से बड़ी इसी में है, तो आ जाएगा 1, ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4, ऐसा कोई रोल ही नहीं है। अब देखोगे ये तीनों वैल्यू सेम नहीं आया ना, ये 3, ये 3, ये 3 तो आया, लेकिन ये 4 के बराबर नहीं आया। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ना, देखो ये सब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आते, लेकिन है ना, ये मैं इसको इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया क्योंकि आपको पता चले आपको किस पे चेक करना है। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ना, तो आप देख कर बता सकते, देखो ना 1 और 1 पर इसकी वैल्यू 3 है, लेकिन 1 से बड़े पे क्या है, 4 है, तो यहीं पर चेक हो जाता। 3 पर भी देखो मैं यहीं पे चेक करके दिखा देता हूँ, 3 से कम पर वैल्यू ये है,
3 पर वैल्यू ये है, अरे तो यहीं पे गड़बड़ हो गया, 4 और 5 दोनों आंसर आ रहा है, तो ये भी डिसकंटिन्यूस होगा 3 और 4 पे, ठीक है। 3 पे भी ये डिसकंटिन्यूस होगा, फिर भी हम लिख कर दिखा देते, अभी पूरा इतना सम किया है तो। एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 3 पर, तो एफ ऑफ एक्स मेरा 5 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 3 भी मेरा 5 हो जाएगा। अभी लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस पे अगर चेक करूं, तो 3 प्लस पे अगर देखूं, आपको दिखाऊं, 3 एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी कहाँ है, ये रही, 5 हो जाएगी, इसका आंसर आ गया 5। लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की बात करूं, यहाँ पे 5, सॉरी 3 माइनस, तो देखो 3 से कम तो ये है 4, तो ये हो जाएगा 4, इसका आंसर आ गया 4। देयरफॉर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिमिट, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल है ना, इक्वल है, पहले तो 3 प्लस के इक्वल है, 3 प्लस के इक्वल है, लेकिन 3 माइनस के इक्वल नहीं है, ये इधर पे नहीं है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लो। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको दोनों पे चेक करना पड़ेगा, 0 पर भी 1 पे भी। क्यों? क्योंकि 0 से कम की वैल्यू भी है, 0 के इक्वल और बड़ी वैल्यू भी है, 1 से कम वैल्यू भी है, 1 के इक्वल वैल्यू भी है। तो आपको एट 0 पे भी चेक करना है, आप 1 पे भी चेक कर सकते हो, आप ये खुद भी कर ही सकते हो, इतना तो आप सीख चुके होंगे। एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। सॉल्यूशन चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1, अपना एफ ऑफ एक्स क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एक्स की वैल्यू पहले 0 पे चेक कर लेते हैं ना, 0 है तो 0 खत्म कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 की वैल्यू इक्वल किधर है, ये रही, ठीक है। तो आपको 0 लेना है, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। अब 0 माइनस पे अगर चेक करूँ, ये देख के ही पता चल जाएगा, इसका आंसर देख के ही पता चल जा रहा है, नहीं हाँ देख के पता चल जाएगा आपको भी इसका आंसर क्या होगा। लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस में, देखो मैंने एक एनसीईआरटी का भी मेथड बताया था, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, है ना। वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसलिए मैं उस मेथड से अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए वो मेथड भी मैंने बता दिया एनसीईआरटी में जो दिया, एच वाला मेथड, है ना। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस पे अपना वैल्यू क्या होगा, 0 से कम की वैल्यू पे मैं डालूंगा 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 जो कि आ गया 0। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पे चेक करते हैं, 0 प्लस पे आप देखोगे एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी ये रही, तो मैं 0 ही उठाऊंगा, इसका आंसर तो 0 ही है। देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अभी दूसरे पे चेक करते हैं, अभी हमको चेक करना है 1 पर, इसको हटाते हैं, 1 पर आते हैं। वन पर आते हैं, 1 पे चेक करते हैं क्या होता है। एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे, तो जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो मैं ये लूँगा, ग्रेटर होगी तो ये लूँगा। इधर पे शायद मैंने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे खाली ग्रेटर है, एक सेकेंड, यहाँ पे खाली ग्रेटर साइन है, वरना दो दो हो जाता, खाली ग्रेटर साइन है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एफ ऑफ एक्स मेरा एट एक्स इक्वल टू 1 पे 0 है, तो एफ 1 पे भी 0 ही आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस पे चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 से कम पे चेक करते हैं, जब 1 से कम होगी तो मैं 0 लूँगा, यहाँ 0 आ जाएगा। एक्स टेंस टू 1 प्लस पे चेक करते हैं, तो 1 प्लस पे अगर बात करूँ तो ये 4x यानी 4 इंटू 1 यानी 4 हो गया। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये तीनों की वैल्यू तो
ये तीनों की वैल्यू तो सेम नहीं आई है, तो एफ ऑफ वन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू वन। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। x की वैल्यू लेस देन माइनस वन पे 2x होगा फंक्शन जब x की वैल्यू वन से कम और इक्वल टू वन होगी, और 2 होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। तो हमको चेक करना है किस पे एट x इक्वल टू माइनस वन पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, और एट x इक्वल टू वन पे भी चेक करोगे। तो माइनस पे चेक करोगे तो लिमिट x टेंस टू माइनस वन माइनस भी चेक करना है आपको, लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस भी चेक करना है, और एफ ऑफ वन पे तो चेक करना ही करना है। इसी तरीके से इसमें आऊँगा अगर, तो एफ ऑफ माइनस वन, सॉरी इधर माइनस वन पे चेक करना है। उसी तरीके से इधर एफ ऑफ वन पे चेक करना है, लिमिट x टेंस टू वन माइनस पे चेक करना है, लिमिट x टेंस टू वन प्लस पे चेक करना है। तो ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसा अभी 14 15 इतना सारा सम करते हैं सबके जैसा ही है। तो ये डू योर सेल्फ, काफ़ी कुछ मैंने इसमें हिंट दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 डिमांड कर रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ये थोड़ा अच्छा सम है, इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो, अभी तक का सबसे अलग सम है ये। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, सो दैट द फंक्शन is defined by is defined by f of x equal to ax plus वन और bx plus थ्री, अगर x लेस देन इक्वल टू थ्री है और x ग्रेटर देन थ्री है। तो देखो ये लोग ने बोल दिया इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू थ्री। जैसे ही वो लोग ने ये लाइन बोला, ये गिवन लाइन बोला, ये गिवन वर्ड बोला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये लाइन की वजह से हमको ये पता चल गया कि हमारा जो सम में एफ ऑफ थ्री इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस के और लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस के। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने बोल दिया वो कॉन्टिन्यूस है थ्री के, ठीक है ना। तो इससे हमको ये बात पता चल गया। तो मैं पहले एफ ऑफ थ्री निकाल लेता हूँ क्या होता है। एफ ऑफ थ्री अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा ए एफ ऑफ एक्स मेरा ए एक्स प्लस वन है, तो एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री ए प्लस वन। उसी तरीके से अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस वाला चेक करूँ, ये वाला पार्ट चेक करूँ, इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। तो थ्री माइनस पे यानी एक्स की वैल्यू थ्री से कम, ये वाला लूँगा फिर से, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस ए एक्स प्लस वन, तो ये वापस थ्री ए प्लस वन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं एक्स थ्री प्लस वाले लिमिट की बात करूँ, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस वाले की बात करूँ, तो थ्री प्लस पे मेरा फंक्शन जो है, आप देख रहे होंगे अगर, तो थ्री प्लस पे मेरा फंक्शन बी एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थ्री बी प्लस थ्री। अब मैं जानता हूँ मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसलिए ये तीनों की वैल्यू इक्वल है ना, ये तीनों की वैल्यू इक्वल है। तो जैसे ही तीनों की वैल्यू इक्वल है, मैं सबको इक्वल लिख देता हूँ। थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री, ठीक है ना। तो मैं ये दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। तो थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री, तो थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल टू टू बन गया, ठीक है। अच्छा, तो
3a क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b। तो a क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, हमको रिलेशनशिप निकालने बोला था a और b के बीच में, यानी इक्वेशन फॉर्म करने वाले थे। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हो सकता है पीछे आंसर ऐसा दिया हो, 2/3 प्लस b। ठीक है ना, ये इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी डिवाइड कर दो, तो भी ये आंसर सही है, ये भी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 18, जिसको आप इंपॉर्टेंट में डाल दो थोड़ा सा। बोला है कौन सी वैल्यू लैम्बडा की ऐसी क्या वैल्यू होगा कि वो कंटिन्यूस बन पाएगा कि नहीं जीरो पे, या कंटिन्यूस बन पाएगा कि नहीं वन पर। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, इसको वापस मैं करते करते एक्सप्लेन करता हूँ। हम पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं एक्स पे, बराबर। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर मैं चेक करूँ, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करूँ, तो एफ ऑफ एक्स मेरा जीरो पर ये है, देखो जीरो पर ये है, तो मेरा फंक्शन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो ये हो जाएगा लैम्बडा जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, तो ये हो गया लैम्बडा इंटू जीरो, ये हो गया जीरो। अगर मैं लिमिट जीरो प्लस की बात करूँ या जीरो माइनस की बात कर लूँ, जीरो माइनस की बात करूँ, तो मेरा फिर से फंक्शन वही उठेगा जीरो माइनस पे। ठीक है, लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर से वो हो जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, तो हो जाएगा जीरो। उसी तरीके से अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस की बात करूँ, अब देखो यहाँ पर आके थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब जीरो प्लस की बात करूंगा तो ये वाला पार्ट उठेगा 4x प्लस 1, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू जीरो प्लस 1। अब क्वेश्चन जो है वो क्या डिमांड कर रहा है वो मैं बताता हूँ। लैम्बडा की ऐसी क्या वैल्यू रखूंगा ताकि वो कंटिन्यूस बन पाएगा कि नहीं जीरो पर, ताकि वो कंटिन्यूस बन पाएगा कि नहीं जीरो पर। ठीक है, देखो मैं जब ये वाला पार्ट किया एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, है ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, जीरो माइनस पर, जब जीरो प्लस और जीरो माइनस पे कर रहा था तो लैम्बडा उसमें अपना हिस्सा निभा रहा था। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब मैं जीरो प्लस की बात किया, इसमें तो लैम्बडा आया ही नहीं, इसमें तो लैम्बडा आया ही नहीं। तो जब लैम्बडा था तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा था, जब लैम्बडा था तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा था। अब इसमें लैम्बडा है ही नहीं, तो इसका वैल्यू तो फिक्स हो गया ना, इसका वैल्यू तो फिक्स हो गया। यानी अगर मेरा लैम्बडा इधर 5 बनता है तो मान लो इसका आंसर जीरो आने वाला है। इधर भी अगर मैं 5 रख दूं तो भी इसका आंसर जीरो आएगा। लेकिन इधर तो मैं लैम्बडा रख ही नहीं सकता, इधर तो मैं लैम्बडा रख ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका आंसर तो फिक्स ही रहने वाला है 1, इसका आंसर तो फिक्स हो गया 1। तो मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं लैम्बडा की, 5 रखूं या 10 रखूं, ये तो जीरो ही बनेगा। लेकिन ये फिक्स रहेगा, ये तो बोलेगा मेरे में तो लैम्बडा है ही नहीं, तो मेरा तो आंसर बदलना नामुमकिन हो गया, तो मेरा आंसर फिक्स है जो है 1। तो भले ये दो इक्वल आ जाए, ये कभी इक्वल नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे देयर इज, पहले तो ऐसा लिख लेंगे भाई, ये दोनों तो इक्वल आया, जीरो माइनस वाला इक्वल आया, लेकिन जीरो प्लस वाला इक्वल नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया भाई, उसमें लैम्बडा ही नहीं था, तो इसका आंसर तो फिक्स ही रहने वाला है। इसमें लैम्बडा अपना रोल निभा ही नहीं रहा, इसमें लैम्बडा आ ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर फिक्स ही रहने वाला है। तो आप लैम्बडा की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये तीनों इक्वल बन ही नहीं पाएगा। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा, कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, देयर इज नो वैल्यू, एनी वैल्यू नहीं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा for which function is continuous at x equal to 0। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन लिखा है ना, ये समझना आप, ये लाइन का मतलब क्या हुआ, आप लैम्बडा की ऐसी कोई वैल्यू रख ही नहीं पाओगे, आप लैम्बडा की ऐसी कोई वैल्यू रख ही नहीं पाएगा कि तीनों सेम बन जाए, तीनों का तीनों सेम हो जाए, ये तीनों सेम हो जाए। ठीक है ना, तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं लैम्बडा की जो तीनों को इक्वल बना दे, ठीक है, और फंक्शन को कंटिन्यूस कर पाए। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन
पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी था, और क्वेश्चन समझने का अगर आपको सोल्यूशन आया तो जो लास्ट लाइन मैंने लिखा है ना नीचे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ये जो नीचे, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा एक और पार्ट समझ लेते हैं। बोला 1 पर भी चेक करो, तो 1 पर हम चेक कर लेते हैं। अब मैं चेक करने जा रहा हूं एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे लूं। पहले तो ये समझना है हमको फंक्शन कौन सा उठाना है। देखो मैं पहले नंबर लाइन आपको बनाकर दिखा देता हूं। ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। फंक्शन में बोला है जब 0 से बड़ी होगी वैल्यू x की, 0 को छोड़कर 0 से कोई भी वैल्यू, ये पूरी लाइन रेड वाली लाइन लूंगा ना, तो बोला फंक्शन की वैल्यू क्या लो, 4x प्लस 1 लो। और बोला 0 से जब कम होगी या 0 के इक्वल होगी, 0 से कम या इक्वल होगी, तो यानी 0 को लेकर 0 से कम या इक्वल, ये येलो लाइन बोला है फंक्शन आप ये लो, ठीक है ना। ये 0 के रिस्पेक्ट में बात किया, लेकिन अभी हमको आप देखोगे तो हमको चेक करना है 1 पर, आपको 1 पर चेक करना है। तो जब 1 पे बात आएगी, जब 1 पे चेक करने की बात आएगी, तो मैं 1 पे तो जब 1 पे चेक करने की बात आएगी तो 1 पे तो चेक करना ही है। 1 से नेगेटिव में भी चेक करना है हल्का सा, 1 से हल्का सा बड़ा भी चेक करना है। तो 1 से हल्का सा बड़ा इधर ही आएगा, और 1 से हल्का छोटा इधर आएगा, और हल्का सा बड़ा इधर आएगा। यानी मुझे तो बार बार 4x प्लस 1 ही उठाना है ना। 1 पे भी मुझे 4x प्लस 1 उठाना है, 1 माइनस पे भी 4 प्लस 1 उठा, 4x प्लस 1 उठा, और 1 प्लस पे भी उठाना है 4x प्लस 1। तो ये पार्ट समझना जरूरी है इसमें, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लो, है ना। वीडियो चाहिए तो एक दो बार रिपीट करके देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। अब एट एक्स इक्वल टू 1 पे उठाऊं तो 0, जब x इक्वल टू 1 पे उठाऊंगा तो 0 प्लस में ही लाई करेगा, ग्रेटर देन 0 पे लाई करेगा। तो f ऑफ x मेरा 4x प्लस 1 है, तो f ऑफ 1 हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी हो गया 5। उसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के उठाऊंगा, 1 प्लस पे अगर उठाऊंगा तो 1 प्लस पे भी मेरा वही होगा 4x प्लस 1 वाला पॉइंट, यानी आ गया 4 1 प्लस 1 यानी 5। उसी तरीके से अगर लिमिट x 1 से हल्का सा कम उठाऊंगा तो ये हो जाएगा, वापस से वही पॉइंट वही फंक्शन उठाऊंगा तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5, ठीक है ना। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे, फिर से मैं आपको लैम्बडा का फंक्शन फंडा समझाने जा रहा हूँ। इन तीनों में आप देखोगे, इन तीनों में कहीं पर भी लैम्बडा नहीं आया, कहीं पर भी लैम्बडा नहीं है। यानी लैम्बडा तो क्यों नहीं आया, क्योंकि लैम्बडा तो मेरा इसमें लाई करा था। अब लैम्बडा चाहे 5 बन जाए, 10 बन जाए, 0.5 बन जाए, 0.999 बन जाए, 1000 बन जाए, लाख बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए लैम्बडा, मेरा 1 पे तो फंक्शन बार बार ही वैल्यू देगा, तीनों वैल्यू सेम ही देगा। तो लैम्बडा की कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा x इक्वल टू 1 पे। तो उस लाइन को मैं लिख कर दिखाऊं, तो इसको लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, देयरफॉर for any value of lambda, function is continuous at x इक्वल टू 1। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।